हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग मैं थोड़ा देर से शुरू कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत में जुकाम हो गया है मुझे। कल भी इतनी मुश्किल से मैंने अपना बेड वगैरह ठीक किया था, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ गले में दर्द था। जुकाम मतलब नहीं लगी थी, लेकिन रात को ना बहुत ज़्यादा पूरे मतलब हाफ इसमें, अभी एक साइड है तो पूरा इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काम भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और नहा लिया है मैंने, घर का तो मैंने सारा काम कर दिया है। मतलब ये वाली आँख में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दांत में, मतलब पूरा ये हिस्सा दर्द कर रहा है। और अभी मैंने लगा दी है मशीन। अभी बनाना है मुझे खाना दोपहर के लिए, तो अभी टाइम नहीं हुआ है तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी। वैसे मैंने आलू बॉयल करके रख दिए हैं और आटा मांड के रख दिया है। मैं खाली सिंपल पराठे ही बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं फैलाऊंगी मैं। यहाँ की बेडशीट मैंने हटा दी है, मशीन में डाल दी है। और ये कपड़े कल मैंने निकाले थे जो मुझे निकालने हैं, क्योंकि कपड़े आते चले जाते हैं और पुराने कपड़े निकलते नहीं हैं। तो इनको ठीक से फोल्ड करके रखूँगी। अगर किसी को देने के मतलब के हुए तो दे दूँगी, नहीं तो फिर जो बर्तन वाला आता है उससे बर्तन से एक्सचेंज कर लेंगे। और यहाँ रखे हैं हस्बैंड के कपड़े, तो ये मुझे रखने हैं अलमीरा में। बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। यहाँ रख दिए ये आलू, बॉईल कर लिए थे मैंने। ये पहले से ही उबाल के रख लिए थे, क्योंकि ठंडा होने में ना टाइम लग जाता है। और आटा मांड करके चली गई थी, उसके बाद मैं नहाने गई थी। ये भी थोड़ी देर में। और मैंने हेड वॉश किया है, क्योंकि करना ही था। वैसे तो मुझे फ्राइडे को करना था, लेकिन फिर सैटरडे हो गया, तो आज मैंने हेड वॉश कर लिया है। फटाफट से इनको सुखा लेती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा फिर ना जुकाम लग सकती है। तो चलिए फटाफट पहले ना इनको मैं सुखा लेती हूँ। बालों को मैंने अच्छे तरीके से सुखा लिया था और अभी मैंने कंघी नहीं की है, तो एक क्लेचर ही लगा लिया है, जिससे ना थोड़ा सा सूख भी जाएंगे। और वैसे तो इस गर्मी के मौसम में ना बालों को खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन अगर गीले बाल बांध लेते हैं ना, फिर उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अभी ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है। तब जब थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगे ना, तब मैं इनको ऊपर बांध लूँगी। और कंघी भी मैं उसके बाद ही करूँगी। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ खाना। दोपहर के लिए लंच बनाना है मुझे। और आलू ना थोड़ा ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, छोटे छोटे आलू थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कुक हो गए थे। तो उसका जो पेस्ट बनाया था ना मैंने, वो थोड़ा सा पतला जैसा हो गया था, तो उनको पराठे बनाने में ना प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही ना मैंने आटा भी लगा दिया था, कि थोड़ा सा पतला ही आटा लगाया था, सॉफ्ट सा, जिससे ना आसान हो जाए पराठे बनाने। ये देखिएगा इस कितना पतला सा हो गया है इसका पेस्ट, जो मुझे स्टफ़ करना है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अच्छे पराठे बन गए थे। और उसमें फिर मैंने बेसिक मसाले ही मिलाए थे, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं मिलाए थे। और आज मैं पराठे जो है ना, मैं दही वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, ना ही अचार खाऊंगी, क्योंकि गले में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ज़ुकाम भी ज़्यादा लगी हुई है। और वैसे भी जब ज़ुकाम लग जाती है ना, तो उसके बाद खांसी इतनी ज़्यादा आती है। तो आज मैं चाय ही साथ में यूज़ करूँगी, मतलब चाय के साथ ही खाऊँगी। अगर बेटे को खाने होंगे तो वो खा लेगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपने पराठे। और पराठे ना तो अच्छे थोड़े से गरम गरम खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। चलिए कपड़े एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन और बाकी के काम होते हैं ना, वो नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो कुछ काम नहीं छोड़े जा सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठे। और ज़्यादा कुछ करने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा इसीलिए चलिए आलू के पराठे बना लेती हूँ, जिससे एक सिंगल काम करने से ही मेरा काम चल जाएगा। और गाइस सारे पराठे ना फटे फटे बन रहे थे, लेकिन उतना था कि बना पा रही थी। थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बन जा रहे थे। आसान तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जब जैसे बेलते हैं ना, वैसे के वैसे ही बहुत बाहर निकल रहे थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और पराठे बनाने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के साथ ही मैं खाऊंगी। खाना खा लिया था और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलिए गोभी रखी हुई है, हस्बैंड लेकर आए थे एक दिन पहले गोभी और टमाटर और भिंडी लेकर आए थे, तो ये गोभी रख दी थी मैंने।
और इनसे मैं जब भी कोई भी सब्ज़ी मंगाती हूँ ना, तो कोई सब्ज़ी कुछ ना कुछ ऐसी सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं जो सीज़न की नहीं होती है, तो उतना ना टेस्ट नहीं आता है। और मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इस टाइम पर इसमें कोई कीड़ा ना हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैंने फिर इसको काट करके, मतलब इसको काटने के लिए लेकर आ गई हूँ कि काट करके रख दूँगी और थोड़ी देर ना पानी में, हल्का सा गुनगुने पानी में इसको भिगो करके रख दूँगी। अगर इसके अंदर कुछ भी कीड़ा वगैरह होगा कोई भी, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इसको बनाऊँगी तो मैं शाम को ही, मतलब रात को ही बनाऊँगी डिनर में, लेकिन काट करके मैं पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि लेट करके भी ना आराम नहीं मिल रहा था। बस वही सर में दर्द यही सब चल रहा था, नाक में, दाँत में, यही सब में दर्द चल रहा था। तो चलिए गाइज़, अब हो गया है शाम का टाइम। उसके बाद अब मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ और एक साइड में मैंने बनने के लिए रख दी है चाय। मतलब चाय नहीं रखी है अभी, पतीला ऐसे ही रखा हुआ है और दूध वाला आ गया था तो मैंने ले लिया है दूध। अब इसको साथ के साथ ना बॉयल करने के लिए रख दूँगी, नहीं क्योंकि आजकल ना दूध अगर भैया देर से दे के जाता है ना दूध वाला, तो वो फट जाता है। तो इसीलिए उनको भी बोला है कि टाइम से दूध दे जाया करो भैया, ना फट जाता है। देखिए नुकसान होता है, अगर मेरा भी होता है तब भी, अगर उनका होता है तब भी नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो किसी का भी हो। तो चलिए वो पतीला, वो जो चाय का पैन है ना, वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। चाय तो मुझे बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं आटे जो है ना उसको मांड के रख देती हूँ। जब रोटी बनाने के टाइम तक ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं मांडती हूँ। अगर तुरंत की तुरंत मुझे रोटी बनानी होती है तब तो मैं बहुत अच्छे तरीके से मांड देती हूँ, बस खाली एक तरीके से इकट्ठा करके ही रख देती हूँ। और जब रोटी बनाती हूँ ना तब तक वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए, दूध मेरा एक साइड में गर्म हो रहा है और एक साइड में मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि इस जुकाम जब हो जाती है ना तो चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। नाश्ता कर लिया है और किचन क्लीन कर दिया है मैंने। बर्तन जो हैं वो सारे धो दिए हैं, स्लैब वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं और एक मशीन लगा दी है मैंने। कुछ कपड़े रखे हुए थे और यहाँ की, इस वाले रूम की, जो मंदिर वाला रूम है, यहाँ की बेडशीट हटा करके मशीन में डाल दिया। मतलब चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, तो मुझे यहाँ की बिछानी है बेडशीट। तो चलिए गाइस, अभी जुकाम ना ठीक नहीं हुई है। ये हो गया है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है, तो कुछ काम मैंने ख़त्म कर लिया था। और गाइस, रात को ना मैंने दवाई ले ली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था कि मुझे पूरी रात ना नींद नहीं आई थी। फिर मैंने एक घर में ही कॉम्बे फ्लेम पड़ी हुई थी, वही खा ली थी। और नेक्स्ट डे फिर बेटा दवाई लेकर आया था और उससे मतलब दर्द तो बंद हो गया था, जिससे मैं थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा सो गई थी, वरना मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। कभी अंदर कभी बाहर, यही हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने मजबूरी में दवाई खा ली और अब ये टाइम हो गया है सुबह का। तो चलिए फटाफट से अपनी बेडशीट बिछा लेते हैं। और इसकी बेडशीट मैंने मशीन में डाल दी है, मतलब मशीन से ही कपड़े धो रही थी। दोनों कमरों की बेडशीट मैंने बिछा दी है। और ये आज ना मुझे, ये जो मेरा एसी है ना, ये साफ़ करना था, क्योंकि जो इसकी जो लाइनें हैं ना, इसके अंदर डस्ट घुसी हुई थी, जो वो कपड़े से ना निकलती नहीं है। मैं ऊपर से कपड़ा तो लगा देती हूँ, लेकिन उससे साफ़ ही नहीं होता है। तो मैंने ये ब्रश ले लिया था और इससे गाइस इतने अच्छे तरीके से क्लीन हुआ, क्योंकि एक एक जो रुआ जैसा हो जाता है ना, वो जमा हो रखा था। और ये गाइस मेरी वीडियो में पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया, कुछ देर के लिए ये हो गया था। प्लीज़ इग्नोर करना है इस चीज़ को। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ साफ़। वैसे तो मुझे एसी ही साफ़ करना था, फिर मैंने सोचा जब एसी साफ़ कर रही हूँ तो जो ऊपर की खिड़की वगैरह है, जो ये ग्रिल लगी हुई है ना, इनको भी साफ़ कर देती हूँ। ब्रश से ही साफ़ किया था तो आसानी से साफ़ हो गया था। तो थोड़ा बहुत जो है ना वो सोफ़े के ऊपर भी गिर गया था, तो मैंने साथ के साथ अपने सोफ़े को भी इसी ब्रश से ना, इस ब्रश से ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। झाड़ के करते हैं ना जब, तो उड़ता है बहुत ज़्यादा। और जब इससे करती हूँ ना मैं ब्रश से, कभी कभी कर देती हूँ जब ध्यान आ जाता है, नहीं तो ये स्टोर में ही रखा रह जाता है, तो इससे ना अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो चलिए दोनों सोफ़े मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और अब इनको कर देती हूँ एक साइड में, क्योंकि मुझे यहाँ से झाड़ू भी लगानी है। अंदर से तो मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी, तो झाड़ू लगाने से पहले मैंने जो इसके कवर है ना, इनको भी बिछा देती हूँ। दोनों
दोनों सोफ़े पे मैंने कवर बिछा दिए हैं और कॉर्नर भी जो है ना मेरा वो मैंने साफ़ किया था, जो ऊपर लगा हुआ है आपने देखा होगा हॉल में जो कॉर्नर लगा हुआ है ना, उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। और झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो आज मैं बैठ के ही पोछा लगाऊंगी। और जो यहाँ की जो सेठियाँ रखी थी ना जो सोफ़े के साथ की जो हैं, उनको भी मैंने आज बाहर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ही ना वो डेली और आज जब मैंने इसको हटाया है ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कमरा कितना बड़ा हो गया है। तो चलिए, और मैंने ना मशीन भी निकाली थी, क्योंकि मेरी मशीन जो है सिलाई मशीन जो है वो ख़राब हो रखी थी। तो जब कोई नीचे आएगा तो मैं उसको ठीक कराना है मुझे, क्योंकि घर में काम आ जाता है कुछ भी सिलने के लिए। चलिए गाइस, फटाफट लगा लेते हैं पोछा और आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।